हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बात करेंगे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म फंडामेंटल्स पार्ट 13 के बारे में। यहाँ पे हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे। आइए देखते हैं क्या है नया कॉन्सेप्ट। तो ये तो आपको मैंने फॉर्मूला लास्ट वीडियो में बताया था कि ये फॉर्मूला में जब मंथली ड्राइंग का क्वेश्चन आता है, मतलब सेम अमाउंट ऑफ ड्राइंग अगर हर बार हो रहा है तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। सेम अमाउंट का मतलब क्या हुआ, जैसे मंथली अगर 5,000 निकाला है तो हर महीने 5,000 निकाल रहा है, ठीक है। और एक ही टाइम पे, मतलब पहले अगर पहले मंथ में बिगनिंग ऑफ मंथ है तो दूसरे में बिगनिंग है, तीसरे में बिगनिंग है, मतलब पूरे साल में बिगनिंग होना चाहिए। और अगर एंड है तो पूरे साल में एंड होना चाहिए। अगर क्वार्टरली विड्रॉ किया है तो पूरे साल में क्वार्टरली विड्रॉ करना चाहिए, और उतना ही सेम अमाउंट। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तब आप ये फॉर्मूला लगाएंगे तो आपका फॉर्मूला एकदम सही काम करेगा। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है हमारा। तो आज का क्वेश्चन है हमारा क्वार्टरली का। तो क्वार्टरली का पहले मतलब समझ लेते हैं। एक साल में टोटल 4 क्वार्टर होते हैं। तो क्वार्टर को कैसे डिफाइन करते हैं, साल को हम 4 भाग में बांट देते हैं। तो 3-3 महीना अलग अलग कर देते हैं। 3 महीना 3 महीना 3 महीना 3 महीना, मतलब जनवरी सॉरी अप्रैल मई जून एक क्वार्टर, जून जुलाई अगस्त दूसरा क्वार्टर, सितंबर अक्टूबर नवंबर दूसरा क्वार्टर, फिर जनवरी फरवरी मार्च तीसरा क्वार्टर। मतलब कुल मिला के आपने एक साल को 4 भाग में बांट दिया और 3-3 महीने का एक क्वार्टर बन गया। तो अब देखते हैं हम लोग क्वार्टर में अगर कुछ भी क्वेश्चन में लिखता है, जैसे कि 10,000 रुपीज़ एक क्वार्टर में निकाल रहा है, तो जब आप क्वेश्चन लगाएंगे तो 10,000 इंटू 4 कर देंगे, क्योंकि एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं। तो वो 40,000 रुपीज़ आपका आ जाएगा। अब देखते हैं ये कैसे आया। अगर आप क्वार्टर को बांटते हैं 4 भाग में, तो अगर पहला विड्रॉ करेंगे तो 1 अप्रैल को होगा। तो 1 अप्रैल से आप जोड़ेंगे 31 मार्च तक, तो आपके पास आएंगे 12 मंथ्स। तो आपने 12 मंथ्स यहाँ पे लिख दिए। प्लस आपने क्या किया, जो लास्ट विड्रॉन आपका मतलब जो लास्ट विड्रॉन होगा वो 1 जनवरी को होगा, क्योंकि वो आपका चौथा क्वार्टर है। तो उसके बाद कितना महीना बचेगा, 3 महीना। तो आपने यहाँ 3 महीना लिख दिया। टोटल 15 हो गया, 15/2 किया, आंसर आ गया 7.5। फिर उसके बाद हमने उसको फॉर्मूला में रख लिया। ये बहुत ध्यान रखिएगा कि 7.5/12 होगा। तो हमारा आंसर आ गया 2,000 रुपीज़। तो बहुत ही सिंपल है, केवल आपको फॉर्मूला ये समझना है। अगर आपको लगता है कि आपको ये नहीं समझ में आ रहा, तो आप एक काम ये भी कर सकते हैं, केवल इसको भी याद कर सकते हैं, ठीक है। तो ये भी याद कर लेंगे तब भी आपका काम हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, ए ड्रॉज 10,000 रुपीज़ फ्रॉम द फर्म एट द एंड ऑफ एवरी क्वार्टर। तो एवरी क्वार्टर है, तो देखिए क्वार्टर है इसीलिए 10,000 इंटू 4 तो करना कंपलसरी था, वो कर दिया। 8% का 8 निकाल लिया। अब ये कहाँ से आया, अब देखिए एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है। तो पहला क्वार्टर हमारा क्या था, अप्रैल मई जून। जून का लास्ट हो गया, तो जून के बाद कितने महीने बचे, 9 महीने। तो 9 महीने बचे, हमने 9 मंथ लिख दिया। प्लस अब जो लास्ट हमारा बच रहा है वो कितना बच रहा है, लास्ट हमारा 31 मार्च हो गया। तो 31 मार्च लास्ट क्वार्टर लास्ट डे हो गया। तो उसके बाद एक भी महीना नहीं बचा है, तो 0 लिख दिया। अपॉन 2 कर दिए, 4.5 आ गया। अब 4.5 से हमने यहाँ पे रख के इसको सॉल्व कर दिया, तो हमारा आंसर 1,200 रुपीज़ आ गया। तो सिंपल है, थोड़ा ध्यान लगाएंगे तो आपको भी ये आ जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, अब आता है मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर। तो मिडिल ऑफ ईच क्वार्टर का मतलब क्या हो गया, अप्रैल मई के 15 तारीख को पैसा निकाला। तो मई के 15 तारीख से आप जोड़ेंगे 31 मार्च तक, तो कुल आपके 10.5 मंथ्स आएंगे। और उसके बाद जो दूसरा विड्रॉल होगा वो फेबररी के 15 को होगा। तो उसके बाद आपका कितना बच रहा है, 1.5 मंथ बच रहा है। फिर आपने दोनों मंथ को जोड़ दिया तो आ गया 6, सॉरी आ गया 12 अपॉन 2 किया तो आपका 6 आ गया। फिर आपने 6 यहाँ पे रख दिया और ये आपका आंसर आ गया। बहुत ध्यान से समझिए, क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा आपको। और ऐसे ही क्वेश्चन कुछ लगाने की कोशिश करिए। देखिए पहले आप कोशिश करिए कि ये जो भी फॉर्मूला निकालने का तरीका है आप खुद से इसको निकाल के देखिए। बहुत कोशिश करने के बाद अगर आपको बहुत टफ लग रहा है, नहीं निकाल पा रहे हैं, तभी इसका जो टेबल है वो लर्न करिएगा। लेकिन कोशिश करेंगे तो आपको ये खुद ही करने आ जाएगा। क्योंकि टेबल लर्न करने में एक प्रॉब्लम क्या हो जाती है
अगर आप हल्का सा भी कंफ्यूज हुए तो आपका क्वेश्चन गलत हो गया। लेकिन अगर फॉर्मूला लर्न करके प्रैक्टिस कर लेंगे तो फिर कभी भी आपको कभी भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो एग्ज़ाम टाइम में भी आप गड़बड़ नहीं करेंगे। तो इसीलिए मैं तो कहूँगा कि आप फॉर्मूला सीख लीजिए। लेकिन अगर आपको टफ लग रहा है तो टेबल याद करने का भी ऑप्शन आपके पास है। तो फॉर्मूला सिखाने के लिए ही हमने आपको इतने क्वेश्चंस दिए हुए हैं कि इतने क्वेश्चन आप इतनी बार लगाएंगे तो फिर धीरे धीरे तो फॉर्मूला आप सीख ही जाओगे। तो हर एक क्वेश्चन में कोशिश करिए फॉर्मूला लगाइए और सोचिए कि यहाँ पे क्या मेरा आंसर हो सकता है, मतलब क्या कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो उससे क्या होगा, आपका थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाएगा और ये फॉर्मूलाज आपको याद हो जाएंगे, मतलब आपको लगाने आ जाएगा। ठीक है। बाकी याद करने वाला जो कॉन्सेप्ट है वो लास्ट में ही करिएगा, जब आपको लगेगा कि नहीं एकदम नहीं आ रहा है तब। थैंक यू स्टूडेंट्स।